जय मसीह की सबको। मैं आशा करता हूँ आप लोग सब ठीक है। मैं एक छोटा सा दुआ कर लेता हूँ और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। परमेश्वर, मैं धन्यवाद देता हूँ आज के दिन हम सबों से बातें कीजिए। आज के दिन परमेश्वर हमें एक नया विषय परमेश्वर आज हमें बताइए। हमारे सबों के मनों को खोलिए और आज आप आपका दैविक बीज को बोइए हमारे हृदयों में, ताकि वो प्रतिफल उत्पन्न कर सके हमारे आत्मिक जीवन को बलवंत बनाने के लिए, दृढ़ बनाने के लिए, स्थिर बनाने के लिए। और इस आत्मिक यात्रा में आज का जो ये बीज बोया जाएगा वो एक बहुत लाभदायक, फलदायक और परमेश्वर एक उपलब्धदायक कार्य बनकर, विषय बनकर हमारे जीवन में हमें चलाइए। सबों को आशीष दीजिए, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुने ग्रहण कीजिए, आमीन। आज जो मैं बात करने वाला हूँ वो मैं एक सीरीज शुरू किया था, मैं उसको कंप्लीट करना चाहता हूँ। सीरीज है विशेष तरीके से परमेश्वर की योजना को समझना। परमेश्वर की योजना के साथ हमारा जो रिश्ता जुड़ा हुआ है, परमेश्वर की योजना के साथ हमें कैसे जुड़ना चाहिए। कभी कभी हम भटक भी जाते हैं, उस विषय के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। हम अब्राहम से शुरू करते हैं। अब्राहम के बारे में जब हम बात करेंगे, अब्राहम वॉज नोन एज द फादर ऑफ फेथ। अब्राहम को फादर ऑफ फेथ कहा गया, मतलब फादर यानी पिता। किस चीज का पिता? विश्वास का पिता। अब्राहम के जीवन को अगर हम देखते हैं तो एक रिमार्केबल फिगर है अब्राहम, मतलब एक अद्भुत अद्भुत जीवन जिए हैं अब्राहम ने। लेकिन एक अद्भुत जीवन जीने में जब मैं बाइबल को पढ़ता हूं और जब हम ध्यान से उसमें पढ़ते हैं, हम देखते हैं अब्राहम के जीवन में भी बहुत सारे इम्परफेक्शंस है। इम्परफेक्शन मतलब अब्राहम के जीवन में भी बहुत सारे कमियों को हम देख सकते हैं। एक आत्मिक जीवन हमेशा एक सिधाई वाला जीवन हो ऐसा नहीं होता है। हम उसमें बहुत सारे कमियों को देखते हैं और इम्परफेक्शंस के साथ, कमियों के साथ हम चैलेंजेस भी देखते हैं, संघर्षों को भी देखते हैं अब्राहम के जीवन में। अब इम्परफेक्शंस में और संघर्षों में अब्राहम को परमेश्वर ने पदवी दिया कि यह विश्वास का पिता है। तो विश्वास का पिता यानी हर बार विश्वास के साथ जीत नहीं पाया अब्राहम, वो हारा भी। His journey of faith began when he was dwelling in मेसोपोटामिया। जब वो मेसोपोटामिया में था तो वो वहां पर परमेश्वर आए। उस वहां पर, ये मेसोपोटामिया एक देश है, ठीक है। और यहां पर मूर्ति पूजा करता था वो, और उस मूर्ति पूजाओं के बीच में परमेश्वर स्वर्ग से उतरकर अब्राहम के पास आते हैं और परमेश्वर कहते हैं कि तुझे अपने घर को छोड़ना होगा, देश को छोड़ना होगा, परिवार को छोड़ना, अपने पिता के घर को छोड़ना होगा। तुमने जो कुछ भी तुम्हारे पिता और तुमने कमाया है अब तक सब कुछ छोड़ना होगा। इसको हम कहाँ पढ़ते हैं? उत्पत्ति ग्रंथ का 12वां अध्याय का 1 वचन में। ये एक सिग्निफिकेंट टेस्ट था अब्राहम के लिए। अब्राहम के जीवन में जब टेस्ट के बारे में बात करते हैं, टेस्ट यानी परीक्षा, ठीक है। परीक्षा के बारे में जब बात करते हैं ना अब्राहम के बारे में, तो अब्राहम के बारे में जब परीक्षा के बारे में बात होता है तो हम सीधा चले जाते हैं वहां पर जब अब्राहम को उसके बेटे का बलि दिया जाता है। नहीं, अब्राहम बलि देता हुआ आया है। वो अपने पिता के घर को बलि दिया, उसने परिवार को बलि दिया, उसने जो कुछ भी कमाया उसको छोड़ दे के, कोई भी चीज को छोड़कर परमेश्वर आपको एक 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 घर देता है, परमेश्वर आपको एक परिवार देता है, और उस घर को, उस परिवार को बनाने के लिए आपको 20-30 साल लग जाते हैं। और परमेश्वर आकर कहता है सब छोड़ के चला जा अगर तू मुझसे प्यार करता है। ये परीक्षा होता है, ये साधारण नहीं है कि सब कुछ छोड़ के, घर बार धन दौलत सब कुछ छोड़ के निकल जाना। अब्राहम्स जर्नी वॉज मार्क्ड बाय मूवमेंट ऑफ बोथ फेथ एंड डाउट। अब्राहम का यात्रा सिर्फ विश्वास ही नहीं, संदेह भी था वहां पर।
ये संदेह और ये विश्वास के संघर्ष में एक चीज जो अब्राहम को हमेशा दृढ़ बनाता गया, एक चीज जो हमेशा अब्राहम को एक लाठी की तरह काम करता गया, वो था वाचा जो परमेश्वर ने अब्राहम को दिया। मैं आज एक बात बताना चाहता हूं आपको, अगर आपके जीवन में परमेश्वर का वाचा नहीं है ना, आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। एक वाचा जब वो देता है ना, वो वाचा, आज से मैंने कई बार बताया, मैं फिर बताना चाहता हूं बार बार। परमेश्वर ने अब्राहम का जीवन मुझे बताया कि तेरा जीवन अब्राहम की तरह होगा। जब परमेश्वर ने मुझे 25 साल पहले वाचा दिया था कि मैं अमेरिका दूंगा और पूरा देश, मैं अमेरिका दूंगा तुझे, तेरे संतान को अमेरिका दूंगा और मैं तेरे संतान का परमेश्वर बनूंगा, तब मेरा संतान पैदा भी नहीं हुआ था। हाँ, बन्नू हुआ था तभी, मेरा बड़ा लड़का, लेकिन बाकी दो बच्चे नहीं थे। उस समय में जब परमेश्वर ने वाचा किया, मैंने विश्वास किया, उस समय में मैं अमेरिका किसी को भी नहीं जानता था, लेकिन मैंने वो वाचा को एक लाठी की तरह पकड़ लिया और उस वाचा को लेके मैंने प्रार्थना किया और परमेश्वर मुझे यहाँ तक लेकर आया। 25 साल लगा। कैसे? परमेश्वर राह बनाए। जब परमेश्वर पर हम भरोसा करते हैं ना, वैसे अब्राहम है। तो इस 25 साल में मेरे जीवन में मैंने संदेह किया। मैं संदेह नहीं किया, लेकिन मैं संदेह के साथ संघर्ष किया। समझ रहे? संदेह करना अलग चीज होता है, संदेह के साथ संघर्ष करना अलग होता है। परमेश्वर मेरे जीवन को आशीष देगा, ये वाचा के साथ संघर्ष करना बहुत अलग चीज होता था। अब्राहम संदेह नहीं किया, अब्राहम संघर्ष किया, क्योंकि जब परमेश्वर उससे बात करे तो परमेश्वर, देखिए परमेश्वर, मैं आज आपको एक चीज बताना चाहता हूं, ठीक है? इधर देखिए, मेरी तरफ देखिए, मेरी तरफ देखिए सब। परमेश्वर जब आपको सामने खड़ा होकर जब बात करेंगे ना, तो परमेश्वर आपका, आप हारे हुए परिस्थिति में है ना, परमेश्वर आपका हार के बारे में बात नहीं करेगा। परमेश्वर आपको वो दिन के बारे में बताएगा जब आप विजयवंत, आशीषित, बलवंत होते हुए चले जाएंगे। परमेश्वर वो परमेश्वर को, क्योंकि परमेश्वर को पता है, समझ रहे हैं? ध्यान से सुनिए, परमेश्वर को पता है वो क्या करने वाला है आपके जीवन के साथ। आपको पता नहीं है। आपको पता है अगले साल क्या होगा आपके जीवन के साथ? परमेश्वर को पता है। अगला, अभी आके परमेश्वर अगर आपको बोलेगा अगला साल तुम्हारे जीवन में ये होने वाला है, मैं तुमको ये करने वाला हूं, वो देने वाला हूं, वो देने वाला हूं, तुम बोलोगे परमेश्वर मुझे, आप सही घर आए तो, सही व्यक्ति के पास आए तो, सही एड्रेस में आए तो, आप क्या बात कर रहे हैं परमेश्वर? क्योंकि हम जिस रीति से देखते हैं ना, परमेश्वर वो नहीं देखते। परमेश्वर अंत से शुरुआत को देखता है। हम तो यहां से कुछ भी नहीं देख पाते, अपने दरिद्रता को, अपने कामयाबी को, अपने दुर्बलता को ही, और उस झोपड़ी को देख पाते हैं जहां पर हम हैं, और वहां की सारी गंदगी को हम देख पाते हैं। हम क्या देख पाते हैं? ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। आंख बंद करो आंख बंद करो, मजाक नहीं कर रहा, आंख बंद करो, आंख बंद करो और देखो क्या दिख रहा है तुम? ये नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है, यही दिख रहा है हम लोग को। लेकिन परमेश्वर देख रहा है कि मैंने तो सब कुछ दिया है तुमको। परमेश्वर वो देख रहा है। समझ रहे हैं आप? तो अब्राहम का विश्वास जो था, वो वाचा के साथ संदेह नहीं किया, अपने संदेह के साथ संघर्ष किया। बहुत बहुत अंतर है, समझ रहे? परमेश्वर का वाचा अगर परमेश्वर आपको देते हैं, आपने उस पर भरोसा किया, ये ठीक है। इसलिए देखिए, वो बाप जब अपना अपना बेटे को, जिसको दुष्टात्मा पकड़ा था और बार बार वो दुष्टात्मा उसको गटर में फेंक देता था, आग में फेंक देता था, वो बाप जब अपने बेटे को यीशु के पास लेकर आया तो क्या बोला? मेरे अविश्वास के साथ कुछ कर प्रभु, क्योंकि मेरा संघर्ष आप पर नहीं है। आप जो कह रहे हैं ना, मुझे उस पर पूरा भरोसा है, लेकिन मेरा अभी एक जो लड़ाई चल रहा है मेरे जीवन में,
एक लड़ाई चल रहा है मेरे जीवन में, वो लड़ाई वो है मेरा संदेह के साथ मेरा लड़ाई चल रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं आप पर विश्वास नहीं करता हूं या करती हूं, नहीं नहीं, इसके बारे में तो बात ही नहीं हो रहा है परमेश्वर। लेकिन ये जो अविश्वास है ना, ये आ जाता है परमेश्वर मेरे जीवन में। ये जो अविश्वास के साथ कैसे आप संघर्ष करते हो, अविश्वास के साथ कैसे इसको बूस्ट करते, कैसे इसको तोड़ते हो। जब अविश्वास आता है तो प्रार्थना करते हो, जब अविश्वास आता है वचन पढ़ते हो, वचन के साथ उस अविश्वास को दबाने का कोशिश करते हो, और कई बार उसको दबाकर उस पर खड़े होते हो और विजय के झंडा को लहराते हो और कहते हो हालेलुया हालेलुया, परमेश्वर मेरे जीवन में करेगा। ये होता है हमारा संघर्ष। अब्राहम का गलतियों को देखिए। अब्राहम को परमेश्वर ने कहा सब छोड़कर आ जाओ। अब्राहम को हमेशा हम लोग विश्वास का पिता करके हम पुकारते हैं, बताते हैं। अब्राहम अपने साथ अपने भाई के लड़के लोत को लेकर आ गया। परमेश्वर ने उसको क्या कहा, सब छोड़ दो। अब्राहम छोड़ नहीं पाया, अब्राहम छोड़ नहीं पाया। हम आप भी लोत को लेकर घूम रहे हो, आप भी लोत को लेकर घूम रहे हो, लोत को छोड़ना चाहते हो आप। आपको मालूम है कि ये लोत, मुझे छोड़ देना है इस लोत को। परमेश्वर ने बोल दिया कि तुझको छोड़, लेकिन आप छोड़ नहीं पा रहे हो। उसके साथ भी आपका संघर्ष चल रहा है। आपके जीवन में लोत कौन है? कई बार आपको लगता है मैं उस पुराने दोस्त के पास, उस सहेली के पास वापस चला जाऊं, उस दोस्त के पास मुझे वहां आराम मिलता था। मैं आज एक चीज बताऊंगा आपको, पुराना बीत चुका है, पुराना खत्म हो गया आपके जीवन में। अगर आपको लग रहा है कि पुराना ऐसा जाना चाहिए, पुराना ऐसा होना चाहिए, वो नहीं होने वाला, वो हो गया है। अब नया है। इस नए में हमें क्या करना है, ये परमेश्वर को पूछना है। मैं हमेशा अपने चर्च के लीडर्स को बोलता हूँ, जब पास्टर इफ्राहिम यहाँ पर थे तो ऐसे ऐसे होता था, वैसे वैसे होता था, ऐसा होता था, वैसा हो गया है। वो समय खत्म हो गया। 25 साल जो जो यात्रा था वो खत्म हो गया है। अब एक नया यात्रा है। देखिए मैं एक चीज बताऊंगा आपको, जब इजरायली लोग 40 साल मरुस्थल में चले तो उनका खाना क्या था? मन्ना था कि नहीं? लेकिन जैसे वो कानान पहुंचे, मन्ना खत्म हो गया, स्वर्ग से मन्ना गिरना खत्म हो गया। परमेश्वर ने कहा अब मैं स्वर्ग से तुमको कुछ नहीं देने वाला हूं। इसके पहले कैसा था? उनको ना खेती करना पड़ता था, उनको ना बीज बोना पड़ता था, उनको ना फसल काटना पड़ता था। स्वर्ग से मन्ना गिर जाता था, परमेश्वर स्वर्ग से मन्ना गिरा देते थे, अगले दिन जाकर टोकरी में उसको डाल के घर लेकर आ जाते थे। 40 साल, एक दो दिन नहीं, 40 साल, 40 साल ऐसा रहा। अब 40 साल खत्म हो गया, अभी पहुंच गया, अभी उनको वाचा के स्थान पर पहुंच गया। आप भी पहुंच गए हो वाचा के स्थान पर। इधर देखो मेरी तरफ, देखो इधर मेरी तरफ, तुम भी पहुंच गए हो वाचा के स्थान में। अब मन्ना नहीं गिरेगा। अब तुम बोलोगे मैं बैठा रहूंगा और मुझे मन्ना मिलेगा, बस नहीं। अब तुमको क्या करना है? क्या करना है? बीज बोना है। सुबह उठना है, खेत में जाना है, हल जोतना है, बीज बोना है, उस पर पानी डालना है, इंतज़ार करना है, फसल उगेगा, फिर काटना है। अब स्वर्ग से कुछ नहीं आएगा। एक नया, इसमें हम चल गए। जिस दिन आप ये समझोगे ना, जिस दिन आप ये समझोगे उस दिन आप बहुत ताकतवर हो जाओगे कि परमेश्वर मन्ना बंद हो गया है। अब मेरे हाथ में आपने वो सामर्थ्य दे दिया है कि अब मैं बीज बोऊंगा, बीज बोऊंगी तो फसल होगा। अब मन्ना बंद हो गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर आपको छोड़ दिया है, इसको गलत मत समझिएगा। अब मन्ना बंद हो गया है बरसना, लेकिन परमेश्वर अभी आपके काम को आशीष देगा। परमेश्वर कह रहा है अब मैं तेरे परिश्रम को आशीष दूंगा।
हालेलुया। मैं तुम्हारे परिश्रम को आशीष देने वाला हूं। तो हमारे जीवन में लोथ कौन है? लोथ वही है कि हम बैठे हुए हैं कि मन्ना गिरेगा। परमेश्वर कह रहा है लोथ को छोड़ दे, अब समय बदल गया है। तो अब्राहम के जीवन में पहला परीक्षा यह था कि अब्राहम को कहा कि तू मेसोपोटामिया छोड़ दे। सफल हुआ अब्राहम, लेकिन पूरा तरीके से नहीं हुआ। वहां से उसका भाई के लड़के को लोथ को अपने साथ लेकर आया वाचा के देश में। परमेश्वर ने कहा मैं तुझे आशीष। परमेश्वर तब तक इंतजार किया अब्राहम का जीवन में आशीष लाने के लिए जब तक लोथ अब्राहम से चला नहीं गया, अब्राहम से अलग नहीं हो गया। परमेश्वर हमेशा अपने बात पर टिके रहेंगे, याद रखिएगा। दूसरा संघर्ष, अब्राहम को अभी आके परमेश्वर कह रहा है कि मैं तुझे, तू जुदा चलेगा मैं तुझे वो स्थान में तुझे दे दूंगा। उसके बाद क्या होता है? एक बहुत बड़ा सुकाल और अकाल पड़ जाता है। अब्राहम को क्या करना है? इस अकाल में भी एलिशा क्या किया? एलिशा अकाल में भाग गया नहीं दूसरा देश। जब वो नदी सूख गया, किरात का नदी, उसने क्या किया? वहीं पर बैठा रहा। वो पत्थर से दो दो बूंदे टपकते थे पानी। किरात का नदी अभी पानी बहना बंद हो गया, दो दो बूंदे पत्थर से चूम ऐसे ऐसे पत्थर से निकलते थे, दो दो बूंदे, और उसी को चाटता था वो अपना प्यास बुझाने के लिए। घनघोर अकाल पड़ा हुआ था, कहीं खाना नहीं है। उसको क्या परमेश्वर कैसे खिला रहे हैं? कौवा भेजकर खाना खिला रहे हैं। अब अकाल हो अकाल ना हो, सुनिए ध्यान से, किसी से बात कर रहा है आज परमेश्वर। आंख बंद कर लो अगर परमेश्वर बात करे, इस आवाज को अपने कान में से घुस जाने दो। आज अकाल पड़े, सूखा पड़े तेरे देश में, धरती फट जाए, आग बरसे, तुम परमेश्वर का जिम्मेदारी हो। परमेश्वर तुमको खिलाएगा अगर तुम निर्भर रहोगे परमेश्वर के ऊपर। उनका काम है ये, खिलाना पड़ेगा उनको। अब्राहम के जीवन में अकाल पड़ गया। अब्राहम को क्या करना चाहिए? अभी अब्राहम को रुक जाना चाहिए। अब्राहम रुका नहीं, अब्राहम मिस्र देश भाग गया। हम अब्राहम को क्या बोल के बुलाए थे? विश्वास का पिता। विश्वास का पिता बोल रहे हैं हम अब्राहम का। अब्राहम भाग गया। कहां भाग गया? मिस्र देश। और वहां का राजा उसकी पत्नी को देखता है। उसकी पत्नी बहुत खूबसूरत है और कहता है उसकी पत्नी को रख लेता है। और अब्राहम ये डर जाता है ये सोच के कि कहीं वो राजा इसे ना मार दे उसके पत्नी के लिए वजह से। इसलिए वो अपनी पत्नी को कहता है कि जब जब राजा पूछे कि तू कौन है तो उसको मेरा पति करके मत बताना, मेरा भाई है करके बताना। और एक झूठ, एक झूठ को छुपाने के लिए और एक झूठ, एक गलती को छुपाने के लिए और एक गलती। हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? अब्राहम के बारे में बात कर रहे हैं। फिर परमेश्वर उसको ऐसे तैसे करके बाहर निकालता है। आबिल मेलेक को परमेश्वर धमकाता है सपने में और कहता है कि तू जिस औरत को अपने घर में रखा है वो मेरा भविष्यवक्ता का पत्नी है, उसको छुएगा, सारे गर्भ में बंद करके रखा हूं। जा अब्राहम से माफी मांग। गलती किया अब्राहम। आबिल मेलेक को परमेश्वर कह रहा है जाके अब्राहम से माफी मांग, अब्राहम तेरे लिए प्रार्थना करेगा तब गर्भ खुलेगा। होता है। अब आबिल मेलेक जाकर माफी मांगता है और गर्भ खुलता है। अब्राहम भाग रहा था लेकिन परमेश्वर भाग नहीं रहते अब्राहम से। हर परिस्थिति में अब्राहम का साथ परमेश्वर ने दिया। अब क्या होता है? और एक घटना सुनिए अब्राहम का, विश्वास के पिता के बारे में मैं बात कर रहा हूं। अब्राहम
को बच्चे नहीं होते। परमेश्वर ने क्या कहा, मैं तुझे संतान दूंगा, लेकिन संतान नहीं हो रहा है। तो एक दिन उसकी पत्नी बोलती है, ये संतान तो होने से रहा, उत्पत्ति ग्रंथ का 17वां अध्याय का पहले वचन में, तुम एक काम करो, तुम 99 साल के, मतलब तुम बूढ़े हो जा रहे हो, तुम एक काम करो, तुम मेरे काम वाली हेगर से शादी कर लो, और उससे जो बच्चा पैदा होगा उसको हम लोग गोद ले लेंगे और वो हमारा संतान हो जाएगा। परमेश्वर ने ये नहीं कहा। देखिए, हमारे आंख के सामने नामुमकिन दिखाई दे रहा है। देखिए, नामुमकिन दिखाई दे रहा है। देखा, आपको कल नामुमकिन दिखाई दिया, आज नामुमकिन दिखाई दे रहा है, परसों नामुमकिन दिखाई देगा। आपको मतलब नहीं है, वो नामुमकिन रहेगा, लेकिन उस नामुमकिन से मुमकिन कैसे निकालना है, कैसे बनाना है, ये परमेश्वर जानता है। ये आपका काम नहीं है। आपको नामुमकिन दिख रहा है, आप नामुमकिन को जब देखोगे ना, तो नामुमकिन को देखकर यही बोलो, परमेश्वर मेरे तो आंखों के सामने नामुमकिन दिख रहा है, लेकिन आप जब देख रहे हो, आपके लिए तो नामुमकिन नहीं है। मैं जो देख रहा हूं, मैं जो देख रही हूं, उस पर मैं भरोसा नहीं करूंगा। आप जो देख रहे हैं वो मैं देख नहीं पा रहा हूं, लेकिन मैं आप जो देख रहे हैं मैं उस पर भरोसा करता हूं। कर सकते हो? जरूर कर सकते। कैसे कर सकते हो? आज तुम यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता कैसे माने? तुमने यीशु को देखा, यीशु के साथ चाय पिया, यीशु के साथ खाना खाया, कैसा यीशु है कि नहीं? वही चीज तुम्हें अपने जीवन में हर परिस्थिति में लेकर आना है। ये मत बोलना कि मेरे पास विश्वास नहीं है पास्टर जी। नहीं नहीं नहीं, तुम्हारे पास विश्वास है। अरे विश्वास है करके तो तुम आज यहां बैठे हो, अब तक स्थिर रहे हो प्रभु में। विश्वास है तुम्हारे पास, पर उस विश्वास को इस्तेमाल करो। कुछ परिस्थितियां बदलती हुई नहीं दिख रही हैं, तो शॉर्टकट मत ले लेना अब्राहम की तरह। डटे रहो उस स्थान पर, बने रहो उस स्थान पर, जुड़े रहो उस चीज से, उस नामुमकिन से जुड़े रहो। मुमकिन बना देगा परमेश्वर। तो अब्राहम ने यह गलती किया। क्या परमेश्वर ने अब्राहम को छोड़ दिया? नहीं। इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुम गलतियां करो। अब सवाल ये उठता है, अब्राहम ने वो गलतियां किस प्रेशर में आकर किया, हमको नहीं मालूम। परमेश्वर मन को जानता है। लेकिन आज मैं ये बताना चाहता हूं, अब्राहम को गलतियों को निकालकर मैं आपको कुछ बताने नहीं आया हूं। इतने गलतियों के बावजूद भी अब्राहम विश्वास का पिता है। क्यों? क्योंकि उसने विश्वास किया परमेश्वर पर। जब परमेश्वर ने उसको बोला घर से निकलो, तो वो घर से निकल गया। ठीक है, उसने अपने भाई के बेटे को घर से निकला। जब वो सूखा पड़ा वो भाग गया, लेकिन वहां पर भी उसने विश्वास किया परमेश्वर उसको आएगा छुड़ाने। परमेश्वर आया मिस्र देश उसको छुड़ाने। मैं एक ही बात बताता हूं, तुम्हारे पास अगर वो विश्वास है तो भागो, परमेश्वर आएगा तुम्हारे। कि तुम भागोगे तो परमेश्वर तुमको छुड़ा सकता है, विश्वास है तो भागो। या तुमको ये विश्वास है नहीं मैं भागूंगा नहीं, मैं यहीं खड़ा रहूंगा, परमेश्वर मुझे छुड़ाएगा, तो जरूर परमेश्वर वहां भी छुड़ाएगा तुमको। एक चीज देखो, परमेश्वर तुम्हारे विश्वास का आदर करता है, प्रसन्न होता है। बाइबल क्या कहता है? बगैर विश्वास के परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोनी है, इब्रानियों का पत्र 11 अध्याय में। उत्पत्ति ग्रंथ का 15वां अध्याय का 6 वचन देखिए, मजा आ जाएगा। उसमें लिखा रहता है, एंड अब्राहम बिलीव्ड द लॉर्ड, और अब्राहम ने परमेश्वर पर यकीन किया, एंड द लॉर्ड काउंटेड हिम राइचियस बिकॉज ऑफ हिज फेथ, और परमेश्वर ने अब्राहम को धर्मी ठहराया क्योंकि अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया। अब्राहम धर्मी कैसा हो गया? क्योंकि उसने परमेश्वर पर विश्वास किया। उसका विश्वास जो था परिस्थितियों पर नहीं था अब्राहम का। मैं वो बताना चाहता हूं आज। अगर आप परिस्थितियों को देखकर बोलोगे कि परमेश्वर नहीं करने वाला है,
तो आपको प्रार्थना करना पड़ेगा और पश्चाताप करना पड़ेगा। परिस्थितियों से क्या आपका विश्वास बदल रहा है? परिस्थितियां 1000 कोशिश करेंगी आपको आपके विश्वास से बाहर निकालने के लिए, लेकिन परिस्थितियां से आपका विश्वास नहीं बदलना चाहिए। आपका विश्वास हमेशा परमेश्वर पर स्थिर और दृढ़ रहना चाहिए। परिस्थितियां खराब है, विश्वास रखिए। अगले दिन उठकर देखे परिस्थितियां और खराब है। मैं बीच में बहुत बीमार हो गया था, मुझे कोविड हो गया। मेरे पास इंश्योरेंस नहीं था जाने के लिए। हॉस्पिटल जाने के लिए अमेरिका में इंश्योरेंस की ज़रूरत होता है, मेरे पास नहीं है। तो मैंने फ़ोन किया कि मेरे एक दोस्त ने फ़ोन किया और पता किया कि इमरजेंसी में जाने के लिए कितना होगा। तो उन्होंने बोला कि कम से कम 500 से 1900 मतलब 1,60,000 रुपया हो सकता है ट्रीटमेंट के लिए। तो बोले इतना पैसा तो हमारे पास नहीं है अभी फ़िलहाल। उसके बाद अर्जेंट केयर होता है, उसमें फ़ोन किया तो बोले कि इंश्योरेंस नहीं है तो आप हॉस्पिटल नहीं आ सकते, आपको अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। अरे आदमी अभी बीमार है, मैं खांस रहा हूँ, मेरा पूरा सर चक्कर आ रहा है, अंधेरा हो गया है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, परिस्थितियाँ ठीक नहीं है, घर वालों को समझ में नहीं आ रहा है, बच्चे देख रहे हैं, पत्नी देख रही है। मैंने अपनी पत्नी को बुलाया, बच्चों को बुलाया। मैं बोला अभी इस समय है विश्वास में खड़ा होने का, मेरे पास ताकत नहीं है, तुम लोग मेरे ऊपर हाथ रखो और प्रार्थना करो। वो लोग मेरे ऊपर हाथ रखे, प्रार्थना किए, प्रार्थना किए, प्रार्थना किए, प्रार्थना किए, प्रार्थना किए। मैं कैसा तैसा करके सो तो नहीं पाया। अगला दिन और हालत ख़राब हो गया। फिर भी मैं विश्वास रखा, मैंने बोला आप लोग प्रार्थना करते रहो। तीसरा दिन और हालत ख़राब हो गया, मैंने बोला प्रेयर करते रहो। और उसके बाद चौथे दिन परमेश्वर ने मुझे छुआ। परिस्थितियों से परिस्थितियों से हम भागते हैं, परमेश्वर नहीं भागता है। परमेश्वर मुझे छुआ, थोड़ा समय लगा, 10 दिन लग गया। चर्च नहीं जा पाया, कहीं नहीं जा पाया, बिस्तर में पड़ा था। उठता हूँ कमज़ोरी होता है, गिर जाता हूँ, फिर खांसता हूँ, रात भर सो नहीं पाता हूँ, बुखार आता है जाता है, सांस लेने में तकलीफ होता है। लेकिन परमेश्वर कायम रहे। परमेश्वर मुझे आकर उस समय में, जब मैं बीमार के समय, परमेश्वर मुझे एक बात बताया, बोले तू मेरे वचन में खड़ा रहे बस, और तुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। मैं परमेश्वर के वचन में मैं खड़ा रहा। क्योंकि हम, सबसे बड़ा चीज़ है जो वाचा जो परमेश्वर ने किया है ना, उसको पकड़ना है। अगर उसको हम फेंक देंगे तो हमारा जीवन शून्य हो जाएगा, जब तक उसको पकड़े रहेंगे। अब्राहम एक ऐसा स्थान पर चला गया परमेश्वर के साथ अपने विश्वास के द्वारा कि वो एक चीज मान लिया उसने, कुछ भी हो मेरा परमेश्वर मुझे छोड़ेगा नहीं। मेरा परमेश्वर मुझे हर परिस्थिति से निकालेगा। वो विश्रांत कैसे आया अब्राहम को? वो विश्रांत आया जब वो परमेश्वर का स्तुति करने लगा हर परिस्थिति में। बाइबल में साफ साफ लिखा रहता है, बाइबल में साफ साफ लिखा रहता है, रोमियो का 4 का 18 से लेके 22 में, कि हर परिस्थिति में अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और धन्यवाद दिया, ये सोचकर कि ये परिस्थिति परमेश्वर मेरी भलाई के लिए मेरे जीवन में लाया। हमारे जीवन में विश्रांत तब तक नहीं आएगा
जब तक हम ये मान ना ले कि ये परिस्थिति मेरे जीवन में भलाई के लिए उत्पन्न हुआ है परमेश्वर के द्वारा। रोमियो का 4 का जो 20 है वो एक बहुत ही जरूरी वचन है, वो की वर्ड है कि जिस रीति से अब्राहम विश्वास में विश्रांत पाया। अब्राहम इतने सारी गलती करने के बावजूद भी, अब्राहम इतने सारे कमियों के बावजूद भी, फॉर एनी वन हु एंटर्स गॉड रेस्ट ऑल्सो रेस्ट्स फ्रॉम देयर वर्क जस्ट एज गॉड डिड फॉर हिम। अब्राहम परमेश्वर के विश्रांत में, इब्रानियों का 4 के 10 में अब्राहम परमेश्वर के विश्रांत में प्रवेश किया। परमेश्वर के विश्रांत में प्रवेश करना यानी अब परमेश्वर देखेगा, परमेश्वर मेरे पक्ष लड़ेगा, परमेश्वर मुझे आशीष देगा, परमेश्वर मुझे बाहर निकालेगा। दुनिया में चारों तरफ लोग कितने उतावले हैं, आपने देखा? उतावलापन ज्यादा हो जा रहा है आजकल। उतावलेपन में सबसे उतावलापन जब आता है हमारे जीवन में, मैं पहला। हम टेलीविजन का कोई भी यूट्यूब चैनल देख लो, टेलीविजन देख लो, कोई भी देख लो, हर कोई व्यक्ति अपने आप को प्रमाणित करने का कोशिश कर रहा है। हर कोई व्यक्ति ये बोल रहा है कि मैं पहला हूं लाइन में। जो लाइन में खड़े होते जो पहला है वो तो पहला होना चाहता है, जो बीच में है वो भी पहला होना चाहता है, जो आखिरी में है वो भी पहला होना चाहता है। हमारे खड़गपुर में हम बिल्डिंग में रहा करते थे और वहां पर रेलवे का गेट गिरता था। गिरी मैदान करके एक जगह है, तो गेट गिरता था। तो हमने ये अपने पिताजी से, चाचा से, सबसे सीखा। हमारे बड़े जितने जन हैं, जब भी गेट गिरता था तो गेट के नीचे से साइकिल लेके हम चल कर आ जाते थे। गाड़ी आ रहा है, ये हमने जीवन भर पालन किया, क्योंकि हमारे पिता भी पालन किए, हमारे चाचा भी, जो हम जिनको बड़े माने अपने अपने जीवन में। यहाँ तक कि हमने कई बार अपने स्कूल के मास्टर को भी देखा, गेट गिरने से गेट के नीचे से निकल गए। तो हमने एक चीज सीखा कि रूल को पालन नहीं करना है। हम प्रभु में आए, हम गेट गिरा, हम गेट के से अंदर से आने का कोशिश करें। प्रभु ने कहा रुक जा, क्या कर रहे हो? मैं कह रहा क्या कर रहा हूँ परमेश्वर, छोटी सी बात है, गेट पार करके चल जाऊंगा, जल्दी चल जाऊंगा प्रार्थना में। एक जन के घर में प्रार्थना में जाना है, थोड़ा जल्दी चल जाऊँ। परमेश्वर कहा नहीं, तुम जल्दी जाओ देरी जाओ इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। तुम अगर गेट गिरा है तो तुमको गेट उठने तक तुमको इंतजार करना है। मैंने कहा प्रभु मैंने तो कभी गेट गेट गिरा है तो मैंने तो कभी भी मैं गेट से पार होते हुए निकल गया। मैं बोले नहीं, अब तक से ऐसा नहीं होगा। अब रेलवे का गेट गिरेगा, गाड़ी जाएगा, जितना भी देरी हो तुम खड़ा रहो, गेट पूरा उठेगा, फिर तुमको जाना है। ठीक है प्रभु। गेट गिरता था, मैं रोकता था, गाड़ी पूरा जाता था, गेट उठता था, मैं जाता था। एक दिन मैं गेट गिरा है और मैं पीछे देख रहा हूं, हमारे चर्च के कुछ विश्वासी वो भी खड़े हैं। गेट उठा, हम गए, वो भी चले गए। 2 विश्वासी थे। कुछ दिन के बाद मैं देखा हूं 5 विश्वासी लोग गेट गिरे हैं, खड़े हैं। एक बार मैं आ रहा था, 3-4 विश्वासी हमारे चर्च के, गेट पड़ा है, गेट 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 गिर गया, गेट गिरा हुआ है, वो गेट के बाहर में खड़े हुए हैं, अंदर पार नहीं कर रहे हैं। सब लोग पार कर रहे हैं, वो लोग खड़े हुए हैं। मैं पीछे से आके मैं खड़ा हुआ, गेट उठा, मैं चला गया। तब मुझे एक चीज समझ में आया, जो मैं करूंगा ना वो सब करेंगे, जो मैं करूंगा वो सब करेंगे। मैं जैसा चलूंगा वैसा सब चलेंगे। मैं अगर उनकी बानी के अनुसार अगर मैं चला तो सब कोई वैसे ही चलेंगे। मैंने अपने चर्च वाले कईयों को देखा,
जब गेट गिरता है तो वो रुक जाते हैं, गाड़ी जाने तक रुकते हैं, गाड़ी जाने के बाद जाते हैं। बहुत छोटा सा चीज़ है, बहुत ही छोटा सा चीज़ मैंने आपको बताया। ये छोटा सा चीज़ इसलिए बताया क्योंकि एक लीडर, कि मैं उस दिन समझा कि परमेश्वर ने मुझे क्यों कहा कि वो गेट तक रुकने के लिए। अगर मैं गेट के नीचे से चला जाता तो मेरे सारे चर्च वाले लोग गेट के नीचे से चले जाते। एक दिन ऐसा होता था कोई बच्चा या कोई मेरे चर्च का विश्वासी ट्रेन के नीचे आ जाता और वो खून का जिम्मेदारी मेरा होता, क्योंकि मैं स्वर्ग जाता, परमेश्वर बोलता तेरे वजह से वो मर गया। मैंने कहा मैंने क्या किया प्रभु? तो परमेश्वर ने कहा तो गेट के नीचे से जाता था। वो गेट मैंने बनाए हैं कि ताकि कोई ना जाए, गाड़ी जाए, उसके बाद तुम जाओ, लेकिन तुम गेट के नीचे से जाते थे, तुमको देखकर सब जाने लगे, इसलिए वो मर गया। आज मैं स्वर्ग जाऊंगा तो परमेश्वर बोलेगा तुमने कितनों को जान बचाया है। हेलमेट पहनना, उसके बाद में हेलमेट पहनना, गाड़ी चलाता था हेलमेट पहनता। लोग बोलते हेलमेट क्यों पहनने का जरूरत है? बोले नहीं पहनना है। गाड़ी में 3 जन को नहीं चढ़ाता था, तो परमेश्वर का 3 जन में 2 जन को चढ़ाना है, 2 जन को चढ़ाना है। टैक्स टैक्स बांधता था, परमेश्वर ने कहा टैक्स बांधो। मैंने कहा टैक्स? बोले जितना तुम कमाते हो उसको टैक्स बांधो। मैं दोस्त के पास गया, बोला मैं टैक्स बांधूंगा। बोला क्या करता है टैक्स बांधेगा? बोला नहीं, मेरे को भी टैक्स बांधना, मेरी पत्नी को भी टैक्स बांध रहे हैं। हमने टैक्स बांधा, सब हंसते थे। तो क्यों टैक्स बांध रहा है? तेरे को टैक्स बांधने का क्या जरूरत है? मैंने, आपको यकीन नहीं होगा, मैं टैक्स बांधता हूं करके ही मुझे आसानी से वीजा मिला अमेरिका के लिए, क्योंकि यहां पर अमेरिका में टैक्स पेयर का बहुत इज्जत करते हैं लोग। ये सारी चीजें छोटी 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 चीजें हैं, लेकिन ये सारी छोटी छोटी चीजें मिलकर हमारे आशीष को दें। आराधना में पहले जाना है, 4-5 गाना होने के बाद, आराधना होने के बाद जब टीवी चालू होगा, जब पास्टर जी टीवी में आएंगे हम जाएंगे, नहीं नहीं, बहुत छोटा चीज़ है। आमीन बोलने तक रुकना है। सारे प्रार्थनाएं होने के बाद कलीशा के साथ सबसे मिलकर प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह बोल कर जाना है। ये बहुत ज़रूरी है। ये बहुत छोटा चीज़ है, लेकिन ये आपको क्या बनाएगा? एक आशीषित व्यक्ति बनाएगा आपको। कोई नहीं कर रहा है, कोई करे या ना करे अब फर्क नहीं पड़ता, तुम करो। अब्राहम जब सब छोड़ के आया था, वो परमेश्वर अब्राहम को आशीष दिया ना, और किसको आशीष दिया? ये छोटी छोटी चीजें, एक दिन तुम आशीष पाओगे। किसी का पैसा उधारी लिए हो तो उसको चुका देना है, किसी को धोखा नहीं देना है, चोरी नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना है। छोटी चीजें हैं सब, ये छोटी छोटी चीजें मिलकर हमारे जीवन में एक आशीष को लेकर आती है। काम चोर नहीं बनना है, काम दिया है तो काम करना है। आपको क्या लगता है, वो 3-4 बड़े गलतियों को देखकर परमेश्वर अब्राहम को छोड़ देगा? नहीं, अब्राहम बहुत सारी छोटी चीजों में परमेश्वर के साथ ईमानदार था। क्योंकि अब्राहम के जीवन से मैं पहला नहीं आता था, परमेश्वर आप पहले, मेरे जीवन से आप दिखना है। मैं क्यों बता रहा हूं ये सारी बातें? हमारे जीवन से क्या परमेश्वर दिख रहा है? हमारे जीवन से क्या एक विश्वास दिख रहा है? हमारे जीवन में, हमारे जीवन को जब लोग देखते तो क्या दिखता है उनको? हाँ, ये बहुत अच्छा प्रार्थना करता है, लेकिन 1 नंबर का चोर है।
हाँ, ये बहुत अच्छा प्रार्थना करती है लेकिन मुंह खोलने से झूठ बोलती है। देखा, खत्म हो गया। फायदा क्या है बहुत अच्छा प्रार्थना करने से? जब तुम मुंह खोलते हो तो झूठ बोलते हो, जब तुम लीडर्स का बात नहीं सुनते हो, तुम बड़ों का आदर नहीं करते हो, तुम परमेश्वर का आदर नहीं करते हो, तो प्रार्थना करके फायदा क्या है? वो लीडर बनकर फायदा क्या है? तो आज मैं आपको एक ही चीज बताऊंगा, विश्वास का पिता बनना इतना आसान नहीं है, वैसा बोल के नामुमकिन भी नहीं है। कहाँ से शुरू करूं मैं? पास्टर जी कहाँ से शुरू करूं? छोटे चीज से शुरू करो। सबसे छोटा चीज क्या है? सबसे छोटा चीज कहाँ से शुरू करो? रोज प्रेयर करो, वहां से शुरू करो। कुछ भी हो जाए, तूफान आए, आंधी आए, दुनिया इधर से उधर हो जाए, इधर से उधर हो जाए, रोज मैं प्रार्थना करूंगा, करूंगी। 10 या 15 मिनट प्रार्थना मेरा रहेगा परमेश्वर के साथ। यहां से शुरू करो, उसमें जोड़ो, वचन पढ़ो, और 15 मिनट वचन पढ़ूंगा, पढ़ूंगी। हर रविवार को कलीसिया जाऊंगा, जाऊंगी। पूरा कलीसिया के शुरुआत तक, शुरुआत से लेकर अंत तक हम रहेंगे। मैं किन से कहता हूं, मैं आश्वासन के साथ कह रहा हूं आज आपको, इन छोटी चीजों पर अगर आप चलोगे ना, 6 महीना के अंदर में आप अपने जीवन में आशीष देखोगे। मैं एक छोटा सा उदाहरण बताऊंगा, ठीक है, खत्म करने से पहले। हमारे अमेरिका में क्या होता है, कोई भी दान देता है ना, तो लिखना पड़ता है कि किसने दिया, कितना दिया, और दान पेटी में डालते हैं। ये रूल है अमेरिका में। फिर उसके बाद गवर्नमेंट क्या करेगा, वो जो पैसा हम देते हैं ना, वो गवर्नमेंट के इसमें जाता है, फिर वहाँ से हम लोग को टैक्स रिफंड आता है। पूरा अमेरिका ऐसे ही करेगा। मैं भी ऐसे ही किया। मैं जब ऐसा किया, आशीष नहीं है मेरे जीवन में, आर्थिक आशीष नहीं है मेरे जीवन में। मैं रो देता था, पैसा क्यों नहीं यार, मैं प्रेयर कर रहा हूँ, दसमांश दे, सब कुछ कर रहा हूँ, आशीष क्यों नहीं? तो मैंने परमेश्वर से पूछा, परमेश्वर ने कहा, एक वचन दिखाया मुझे, कहा तेरे तू जब दान देता तो दाहिने हाथ को पता नहीं चल जाए बाएं हाथ को, बाएं हाथ को पता नहीं चल जाए दाएं हाथ को। तो मैंने नाम लिखना बंद कर दिया। जो अमेरिका करता है मैं नहीं करना, मैंने बंद कर दिया। मैं दान पेटी मैं दान ऐसे ही, हमारे चर्च के बड़े लोगों ने बुलाया, बोले पास्टर जी आपका तो रिकॉर्ड नहीं है, आप दान नहीं। हमारे चर्च में क्या, अमेरिका के चर्च में अगर आप दान नहीं दोगे, दसमास नहीं दोगे, तो आप चर्च में लीडर नहीं बन पाओगे, आपको चर्च से निकाल दिया जाएगा, बेझिझक आपको बोले गेट आउट। मेरे को बोला है एल्डर्स ने, हमारे चर्च का, मैं भी प्रधान हूँ कलीसिया का, मैं भी पास्टर हूँ और एल्डर हूँ, लेकिन यहाँ वो सब चलता नहीं है। सब के सब एल्डर है, सबके सब मतलब जो भी एल्डर है वो एक दूसरे के साथ कोई भी सवाल पूछेंगे। मेरे को बुला के बोला, आपका रिकॉर्ड हम देख रहे हैं, आपको दान ही नहीं दे रहे हैं, आप पुलपिट पर चढ़ नहीं सकते, हम आपको चढ़ने नहीं देंगे। मैंने बोला देखिए मैं दान देता हूँ। तो बोला दान देते तो कहीं लिखा क्यों नहीं है? मैं बोला मैं लिखूंगा नहीं, आप मेरे को निकाल दो चलेगा, आप मेरे को पुलपिट मत चढ़ाओ चलेगा, लेकिन मैं नहीं बताऊंगा, मैं नहीं मैं उस लिफाफे में अपना नाम नहीं लिखूंगा, मैं उस लिफाफे में मैं कितना दे रहा हूं मैं नहीं लिखूंगा। आपको को करना है कर लो। तो बोले नहीं ऐसा नहीं होगा, आपको लिखना पड़ेगा। बोला मैं नहीं लिखूंगा, क्योंकि मैं कितना दूर तो भी जाऊंगा, परमेश्वर ने अगर मुझे बोला है तो मैं उसके लिए कितना दूर भी जाऊंगा। तो उन्होंने बहुत सारा सवाल पूछा, फिर उसके बाद बोला ठीक है हम विश्वास करते हैं कि आप मतलब आप देते हैं और आप लिखते हैं, ठीक है ठीक है करके वो लोगों ने छोड़ दिया मुझे। छोटी सी बात है ये, इतना आशीष मेरे जीवन में फाइनेंशियली मैं देख रहा हूं, आर्थिक आशीष को मैं देख रहा हूं अचानक। क्योंकि मैं जब देता हूं किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि किसको मैं दे रहा हूं, क्या दे रहा हूं।
मैंने ये बीच में मेरे चर्च में एक बहुत गरीब औरत है, उसको मैंने कुछ दिया, घर में राशन का पैसा दिया। तो मैंने फ़ोन किया मेरे चर्च को, मैंने बोला कि मैं दे रहा हूँ, किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि मैं दे रहा हूँ, मेरा नाम कहीं भी नहीं रहना चाहिए, ये पैसा आप ऐसा दीजिए कि चर्च की तरफ से दे रहे हैं। मैंने क्या उस गरीब के घर में राशन क्या डाला, एक दो बार परमेश्वर मुझे इतना आशीष दे रहे। समझ रहे हैं ना? छोटी सी बात है, बहुत बड़ी बात नहीं, बहुत बड़ा चलांग नहीं है। आराधना में पहले आना बहुत छोटी बात लग सकता है। सुबह उठना है, आराधना में पहले जाना है, 8 बजे ना 8:30 बजे, कितना भी आपका आराधना है, 10 बजे कितना भी शुरू होता है, 5 मिनट पहले रहना। क्योंकि किसके लिए? लोगों के लिए नहीं, प्रधानों के लिए नहीं, किसी के लिए, परमेश्वर के लिए। परमेश्वर मैं आ गया हूँ, मैं बैठा हूँ यहाँ, मैं बैठा हूँ यहाँ, मैं जल्दी आ गया परमेश्वर, हालेलुया परमेश्वर मैं आ गया। आखिरी तक जाना है। परमेश्वर आपने पूरा वचन बता दिया, प्रार्थना हो गया, अब मैं जाऊं परमेश्वर। जाऊं किसको पूछना चाहिए? मैं ऐसे पूछता हूं परमेश्वर, परमेश्वर मैं जाऊं, पुलपिट के पास जाओ, हाथ जोड़ो और बोलो परमेश्वर मैं जाऊं, मैं जाना चाहता हूं, अनुमति दीजिए, मैं जा रहा हूं। परमेश्वर वहां है, उपस्थिति वहां है, जीवित परमेश्वर है, मुर्दा नहीं है। मुर्दा नहीं है कि वो मर गया 2000 साल पहले, मरकर जिंदा हो गया हो। अनुमति लो परमेश्वर से। आप मेरे घर आओगे, मेरे से अनुमति लोगे? पास हम जा रहे हैं, मेरे घर आओगे, अनुमति नहीं लोगे? हम आ रहे हैं। कलीसिया में आओ तो बोलो परमेश्वर मैं आया हूँ आपकी शरण में, मैं यहाँ रहूँगा परमेश्वर, आज मेरे से बातें कीजिए, आज मैं अपना हृदय और जीवन और आराधना में आपको समर्पित करूँगा। हो गया। बहुत छोटा बात लग रहा है, करके देखो, 6 महीने के अंदर तुम आशीष पाओगे कि नहीं। आराधना पूरा खत्म होने तक रहो, फिर बोलो परमेश्वर, पुलपिट के वजह परमेश्वर क्या मैं जाऊं, मैं जाना चाहता हूं परमेश्वर, मैं जा रहा हूं, आपकी उपस्थिति मेरे साथ बनी रहेगी और मेरा जीवन आपके लिए महिमा रूपी रहेगा। आमीन। बड़ी बड़ी बातें करना आसान है, फिर मैं बता रहा हूं, बड़ी बड़ी चीजें परमेश्वर के लिए करना आसान है, छोटे चीजें करना बहुत मुश्किल है। और आशीष ना बड़ी चीजों से तो आती है, लेकिन छोटी चीजों से जल्दी आती है। क्योंकि बाइबल कहता है छोटे में और थोड़े में तुम ईमानदार रहोगे तो बहुत आयत में। हम अब्राहम के जीवन को इसलिए मैं लाया हूं, अब्राहम के जीवन में बड़ी बड़ी गलतियां हमको दिख रही हैं, लेकिन छोटे छोटे चीजों में भी अब्राहम इतना ईमानदार था कि परमेश्वर ने उसको आशीष दिया। ये हमारे साथ होना चाहिए। घुटना टेकते प्रेयर करेंगे, ठीक है? चलिए। परमेश्वर मैं धन्यवाद देता हूं आज के दिन। हालेलुया हालेलुया। मैं आज अपना हृदय, अपना जीवन आपके सामने में रख रहा हूं। यहाँ आपकी उपस्थिति है प्रभु। उस जमीन को छूइए, सब उस जमीन को छूइए। अगर हो सके तो अपना सिर उस जमीन को सर मस्तक कीजिए सब। चलिए, क्योंकि उस जमीन पर परमेश्वर का पाँव है, उपस्थिति है, उनका शकैना ग्लोरी है, शकैना का महिमा है। परमेश्वर मैं प्रार्थना कर रहा हूँ कि छोटे छोटे चीज़ों में मैं ईमानदार रह सकूं परमेश्वर। मेरे जीवन में छोटे छोटे चीज़ों में परमेश्वर आप हम अपना आशीष को ढेलिए। करुणामय दयालु सर्वशक्तिमान परमेश्वर, धन्यवाद देता हूँ मैं आपको कि मेरे जीवन को एक नए सिरे से परमेश्वर छुइए, उंडेलिए, बदलिए, परिवर्तित कीजिए परमेश्वर। बोलिए कौन कौन से ऐसे छोटी चीज़ें हैं जिसमें आपको ईमानदार को करना है, शुरू करना है। 3 चीज़ों को आप रखिए आज परमेश्वर के सामने, या हो सके तो 4 चीज़ों को रखिए। चलिए शुरुआत कीजिए, प्रार्थना कीजिए। चलिए आज आप खुद प्रार्थना कीजिए। पहला चीज़ क्या है, रखिए परमेश्वर। बोलिए पहला चीज़ क्या है? पहला चीज़ अगला 6 महीना क्या करोगे? दूसरा चीज़ क्या है? तीसरा चीज़ क्या है? चौथा चीज़ क्या है?
ये चार को ऐसा मुट्ठी पकड़ के बांधिए, मुट्ठी बनाइए, बोलिए 4 चीजें परमेश्वर, मैं इन 4 चीजों में दृढ़ रहूंगा अगला 6 महीना, जनवरी तक, 2025 तक। परमेश्वर ये 4 चीजों को मैं पूरे श्रद्धा, भक्ति, बल और प्रेम से मैं ये 4 चीजें करूंगा आपके लिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। हाँ, बातें करते रहिए परमेश्वर से, बातें करते रहिए, बातें करते रहिए परमेश्वर से। हालेलुया, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। चलिए हम सब खड़े होते हैं, खड़े होते हैं। परमेश्वर, मैं धन्यवाद देता हूँ कि आज आपने हमसे बातें की, एक नए सिरे से परमेश्वर आज हमने आप हमें छुआ। ये 4 चीज़ें मैं अभी भी पकड़ा, मुट्ठी बना के रखिएगा, मुट्ठी बना के रखिए, ऊपर उठाइए। ये 4 चीज़ें मैं आज उठा रहा हूँ आपके समक्ष। 4 चीज़ों में मैं ईमानदार रहूँगा, रहूँगी परमेश्वर। अगला 6 महीना मेरा मदद कीजिए इन 4 चीज़ों को चलाने के लिए, 4 चीज़ों में चलने के लिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हाँ प्रभु, सबों को आशीष दीजिए आज, सबों के ऊपर अपना बरकत उंडेलिए प्रभु। ये पूरे सप्ते भर उनके जीवन में परमेश्वर ना अन्न का कमी हो, ना जल का कमी हो प्रभु। मैं आशीष उंडेल रहा हूँ उनके ऊपर यीशु के नाम से। जो भी गर्भ धारित है परमेश्वर, अच्छा प्रसव हो। जिनका गर्भ नहीं खुला है परमेश्वर, उनका गर्भ खोलिए यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर, जो घर बनाना चाहते हैं, गाड़ियाँ खरीदना चाहते हैं परमेश्वर, जो सोना जेवर खरीदना चाहते हैं परमेश्वर, उनको खरीदने का प्रभु अवसर दीजिए यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर, जिनके व्यापार है, कॉन्ट्रैक्ट पास हो यीशु के नाम से, कॉन्ट्रैक्ट पास हो जाए यीशु के नाम से। हर दुविधा हट जाए यीशु के नाम से। परमेश्वर, उनके व्यापार को विस्तार कीजिए, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। घर में किसी के घर में प्रभु ना खाने का कमी हो, ना पहनने का कमी हो, ना तेल का कमी हो परमेश्वर, ना उनके गाड़ियों में तेल का कमी हो परमेश्वर। उनका कोई भी सामान अगर टूटा है तो वो ठीक हो जाए यीशु के नाम से। हे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ कि इनके जीवन में कोई भी दुर्घटना ना आए यीशु मसीह के नाम से। हर दुर्घटना, विपत्ति, अकाल और मृत्यु से उनको बचाइए यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से। बच्चे स्कूल जाते आते समय उनके साथ रहिए परमेश्वर। आपके संतान ऑफिस जाते आते समय उनके साथ रहिए, बाजार जाते समय आते समय उनके साथ रहिए। हर दुर्घटना से, हर जहरीले जानवर से उनको बचाइए, हर भूकंप से, अकाल से, महामारी से उनको परमेश्वर बचाइए यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर, ये कहीं पर भी जाए परमेश्वर, ये प्रेम का स्रोत बन सके, लोग इनको देखकर दया करे और प्रेम करे परमेश्वर। ये पूरे सप्ते भर परमेश्वर इनके जीवन में मंगलमय हो। बहुत सारे बहुत सारे आनंद का समाचार ये सुन सके परमेश्वर, अच्छे संदेश ये सुन सके परमेश्वर। परमेश्वर, उनको हर बीमारी से, जो बीमार है आज, उनको यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ कि उनको चंगाई कीजिए। शरीर के हर बल को तोड़िए, शरीर के हर कमजोरियों को तोड़िए, जो जो उनको निर्बल कर रहा है उसको तोड़िए यीशु के नाम से। परमेश्वर, मैं धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर, मैं धन्यवाद। बूढ़ों को प्रभु आशीष दीजिए, बूढ़ों के ऊपर परमेश्वर आशीष दीजिए। जितने जिनको कमर दर्द है यीशु मसीह के नाम से चंगाई आए उनके कमर, अब भी उनके शरीर में चंगाई आए यीशु के नाम से। परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु, कि जितने जन लोन के लिए अप्लाई किए हैं या पैसों का ज़रूरत है, उनके पैसों का ज़रूरत पूरा हो, लोन सैंक्शन हो यीशु के नाम से। परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम से, दीर्घायु से तृप्त कीजिए। सब अपने सिर के ऊपर हाथ रखिए, सब अपने सिर के ऊपर हाथ रखिए, दाहिना हाथ अपने सिर के ऊपर रखिए। प्रभु, इनके ऊपर दीर्घायु दीजिए यीशु के नाम से, दीर्घ आयु से तृप्त कीजिए इनको यीशु के नाम से। इनके सिर से लेके पांव तक परमेश्वर आप अपने चंगाई को उंडेलिए यीशु के नाम से। इनके सिर से लेके पांव तक परमेश्वर अपनी चंगाई से उंडेलिए यीशु के नाम से। इनके सिर से लेके पांव तक परमेश्वर चंगाई उंडेलिए यीशु के नाम से। इनके सिर से लेके पांव तक चंगाई उंडेलिए प्रभु यीशु के नाम से।
इनके सिर से लेकर पांव तक प्रभु शरीर में हर तरीके के बीमारियों को मैं डांट कर निकालता हूँ और चंगाई उंडेलिए इनको, चंगाई को उंडेलिए प्रभु। जो परमेश्वर पीरियड्स का प्रॉब्लम है जितने बहनों को, उनको परमेश्वर पेट पर हाथ रखिए, पेट पर हाथ रखिए। जिनको महीना में प्रॉब्लम होता है औरतों को, बहनों को, प्रभु मैं प्रार्थना कर रहा हूँ यीशु मसीह के नाम से कि उनके पीरियड्स के प्रॉब्लम को दूर कीजिए अभी इसी वक्त, अभी इसी वक्त। जिनके पीरियड्स नहीं हो रहे हो, जिनके पीरियड्स हो रहे और रुक नहीं रहे हैं, वो अभी यीशु मसीह के नाम से चंगाई हो। जिनके पीरियड्स के वजह से कमज़ोरी हो जाता है उनके शरीर में, वो कमज़ोरी रुक जाए। पीरियड्स के वजह से जिनको पेट दर्द बहुत होता है, आज मैं डांट कर कहता हूँ कि पेट दर्द चला जाओ यीशु के नाम से, और संपूर्ण चंगाई आपके शरीर में प्रवेश करे अभी इसी वक्त यीशु के नाम से। सिर दर्द जितना है सिर के ऊपर हाथ रखिए। जितने जन सिर दर्द से जूझ रहे हैं अभी इसी वक्त सिर दर्द चला जाए यीशु के नाम से, अभी इसी वक्त सिर दर्द चला जाए यीशु के नाम से, अभी इसी वक्त सिर दर्द चला जाए यीशु के नाम से। कमर दर्द वाले कमर के ऊपर हाथ रखिए। अगर आपका हाथ नहीं पहुंचता है तो बगल में जो भी है उनको बोलिए प्लीज़ मेरे कमर पर हाथ रखो। परमेश्वर कमर पर जैसे हाथ रखे, मैं प्रार्थना कर रहा हूँ कि कमर दर्द चला जाए यीशु मसीह के नाम से। कमर में मजबूती आए, तंदुरुस्ती आए, चंगाई आए अभी इसी वक्त यीशु मसीह के नाम से। संपूर्ण चंगाई यीशु मसीह के नाम से, संपूर्ण चंगाई। घुटनों में दर्द जिनके है बैठ जाइए चेयर में। घुटनों में दर्द जिनका है बैठ कर अपने घुटनों के ऊपर हाथ रखिए। घुटनों में दर्द जितने जिनके चेयर में बैठ जाए पहले और घुटनों के ऊपर हाथ रखिए। दोनों हाथ दोनों घुटनों के ऊपर रखिए। मैं प्रार्थना कर रहा हूँ यीशु मसीह के नाम से चंगाई आए घुटनों के ऊपर, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से घुटनों के ऊपर चंगाई आए। जो दर्द है वो चला जाए यीशु के नाम से। पेट दर्द जितना है पेट के ऊपर हाथ रखिए, पेट के ऊपर हाथ रखिए। गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, पेट दर्द, स्टोन्स, किडनी में स्टोन्स या पेट में किसी तरीके का स्टोन या दर्द है, यीशु के नाम से वो चला जाए। अभी संपूर्ण चंगाई दीजिए उनको यीशु के नाम से, संपूर्ण चंगाई दीजिए उनको यीशु के नाम से, संपूर्ण चंगाई दीजिए उनको यीशु के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु। ये प्रार्थना पिता परमेश्वर को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए, ग्रहण कीजिएगा। आमीन। यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्यार और पवित्र आत्मा का सहभागिता सदा सर्वदा आपके परिवार के हर एक सदस्य के साथ कायम रहे। आमीन। जय मसीह की। कुछ देरी कुर्सियों में बैठे रहिए। बहुत उपस्थिति है, बहुत उपस्थिति का अनुभव मैं कर रहा हूँ। कुछ समय तक आप कुर्सियों पर बैठे रहिए, चेयर्स में बैठे रहिए। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।